हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दी चैप्टर नंबर 4, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओपन योर बुक। फर्स्ट ऑफ ऑल, yesterday I received the comment of some students. First comment, good morning ma'am, my name is Anushka Srivastav, class 8 section A. Good morning Anushka. So आप लोग ने अगर पूरी वीडियो देखी है तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए थे 8th क्लास के स्टूडेंट्स। आप लोग को मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए थे जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें थे। ठीक है, तो आप वो पॉइंट्स कमेंट करेंगे तो मैम को ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ट्राई टू कमेंट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे आपके माइंड में वो जाएगा और आपको लर्न होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कमेंट मुझे मिला, गुड आफ्टरनून मैम, संचित वर्मा, क्लास 8B। सो गुड आफ्टरनून संचित वर्मा। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि 8th क्लास में बच्चे कौन कौन हैं। यहाँ पे आपका आईडी नेम है शिम्पू केशरवानी। आपने अपना नाम नहीं लिखा है, प्लीज़ मेंशन योर नेम एंड सेक्शन। पर आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कमेंट किया, दैट इज़ गुड। आपका जो भी नाम है आप लोग प्लीज़ अपना नाम ज़रूर मेंशन करिए विद योर नेम एंड सेक्शन। बहुत ही कम बच्चे हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, कल मैम ने आप लोग को पढ़ाते टाइम बोला था कि आपको 1-2 पॉइंट्स लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिए और कमेंट बॉक्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कमेंट करिए जिससे आपके माइंड में याद हो सके, सारी चीज़ें रिमाइंड और सेट रहें, और जब आप हायर क्लासेस में जाएं तो आपको छोटी छोटी चीज़ों में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट कमेंट नाउ मान्या मिश्रा, इनका भी कमेंट मुझे रेगुलर बेसिस में मिलता है। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट इज प्रिया गुप्ता, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग प्रिया। गुड मॉर्निंग मैम, शौर्य कुमार पाल, क्लास 8 सेक्शन B। तो आप लोगों में से मैं नोटिस कर रही हूँ कि आप लोगों ने लस्टर का पॉइंट और कुछ ऐसे पॉइंट मैम ने दिए थे जो आप लोग को कहाँ करना था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना था। नाउ विजय दिवाकर, क्लास 8C सेक्शन C, क्लास 8। गुड मॉर्निंग मैम। दिव्यांका कुमारी, 8A, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। आदित्य बिन के भी कमेंट रेगुलर, आदित्य बिन के कमेंट रेगुलर रिसीव करते हैं। तो आप लोग बुक ओपन कर लीजिए, हम लोग वापस से जाते हैं अपने टॉपिक में। तो मैम ने आपको कल कुछ टॉपिक्स दिए थे, जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट फर्स्ट वीडियो नहीं देखा, एक्सप्लेनेशन का ज़रूर देख लेंगे। कल का वीडियो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का आप लोग ज़रूर देखिए, बिकॉज उसमें मेटल एंड नॉन मेटल के बीच का डिफरेंस बताया है मैम ने। 8th क्लास के बच्चों, जिसने भी अभी आप 8A, 8C, 8B के सेक्शन से जिसने भी अभी तक चैप्टर 4 का एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 नहीं देखा है वो देख लेंगे, बिकॉज वहाँ पे मैम ने डिफरेंस एक्सप्लेन किया हुआ है। नाउ ओपन यू बुक एंड सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, chapter number 4, class 8, subject science. Open a book. So we have already studied starting of point yesterday. Now the difference between physical properties of metal and non metals हमने देख लिया है दोनों के बीच में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करिए, आप लोग पार्ट फर्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन का ज़रूर देखिए जिससे आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ जाए। मैम ने पार्ट फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है, प्लस जस्ट लाइक मेटालिक लस्टर, इसकी मीनिंग में बताइए हिंदी में। जहाँ पे प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा लर्न करने में, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। तो ये ऑलरेडी हम कल की वीडियो में समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैम ने कल आप लोग को पढ़ा दी है। लाइक सोनोरस मीन्स क्या होता है, मेटल आर सोनोरस एंड प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। नॉन मेटल आर नॉन सोनोरस, लाइक मेटल हैव मेटालिक लस्टर, नॉन मेटल
डोंट हैव मेटालिक क्लस्टर। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो आपको जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स आने चाहिए। नाउ ओपन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 41। और मैम ने आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने को क्या कहा था? पॉइंट नंबर 3 आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना था और 2 पॉइंट्स और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करने को कहा था इन डिफरेंट वे। तो आप लोग वीडियो को देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। सो यहाँ पे प्रैक्टिकल टास्क दिया हुआ है। क्या है प्रैक्टिकल टास्क? आप लोग कुछ मेटल्स की मैल्येबिलिटी चेक करिए। लाइक आपने एक आयरन के नेल ले लिया, ठीक है, कोल की पीस ले ली, एल्युमिनियम की वायर की पीस ले ली और पेंसिल की नोक ले ली, ठीक है। उसके बाद क्या किया? हैमर लिया आपने, ठीक है, और बीटिंग की। ऑन बीटिंग और हिटिंग सम मटेरियल चेंज इनटू थिन शीट बट सम ब्रेक इनटू पीसेस। आपने हैमर लिया, हथौड़ा लेके उसमें ट्राई किया। इन सब चीज़ों में जितनी भी चीज़ें, आयरन नेल क्या होगा? फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। लोहे पे जब पीटते हैं हम लोग हथौड़े से तो वो फ्लैट हो जाता है। कोल पीस क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस। एल्युमिनियम वायर फ्लैटेंस। पेंसिल लेड क्या होगा? ब्रेक इनटू पीसेस। तो यहाँ से आपको पता चल गया मेटल्स आर malleable, change into thin sheet on beating. This is the reason that silver foil is used for decorating sweets and अल्युमिनियम फॉयल इज़ यूज फॉर wrapping फूड। तो यहाँ पे दे दिया ऐसा क्यों? मेटल्स का हम यूज़ करते हैं किसमें? स्वीट्स के ऊपर जो कवरिंग लगी होती है वो मेटल होती है, ठीक है। फिर उसके बाद एल्युमिनियम फॉयल किससे बना होता है? मेटल से बना होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्या है इंटरेस्टिंग फैक्ट? सो इंटरेस्टिंग फैक्ट में दिया हुआ है जो हमारे कुकिंग वेसल्स हैं, खाने बनाने वाले बर्तन हैं, वो कैसे होते हैं? मेटल्स के बने होते हैं। मोस्टली आर मेड अप ऑफ एल्युमिनियम। आज के टाइम पे हम कौन से बर्तन यूज़ करते हैं? एल्युमिनियम के करते हैं। पहले के टाइम पे पीतल, तांबा इसका यूज़ किया जाता था। बट पीतल, तांबा, एल्युमिनियम क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, बिकॉज दे आर मेटल्स एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसलिए जब भी हम इसे फ्लेम पे रखते हैं वो जल्दी से गर्म हो जाते हैं, देयरफॉर। और जो उनके हैंडल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के या लकड़ी के। ऐसा क्यों होता है? जिससे हमें पकड़ने में आसानी रहे और हम उसे ईजिली उठाकर काम अपना कर सकें। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपका। नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिकल टास्क, प्रैक्टिकल टास्क नंबर 3। यहाँ पे बताया हुआ है कि हम कैसे चेक करेंगे कि कोई भी चीज़ नॉन कंडक्टर ऑफ हीट है। आपको क्या चाहिए? आप एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, किसका? प्लास्टिक का और वुडन स्टिक का। फिर उसके बाद एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे एक प्रैक्टिकल हो रहा है। एक बर्नर लीजिए, बर्नर के बाद उसके ऊपर एक बाउल में गर्म पानी कर लीजिए। पानी जब खौल जाए उसमें क्या करिए आप? प्लास्टिक की वुडन स्टिक आप एक तरफ से डाल दीजिए आधा, ठीक है। प्लास्टिक स्पून डाल दीजिए। फिर आप थोड़ी देर वेट करिए। वेट करने के बाद आप उसके एक हिस्से को टच करके देखिए, ऊपर वाला जो पानी के बाहर है क्या वो गर्म हुआ? नहीं हुआ। अगर तो मतलब वुड एंड प्लास्टिक इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। ऐसे हमने चेक किया। और इसी तरह अगर हम एल्युमिनियम का कोई स्पून लेकर के पानी में डाल देंगे तो थोड़ी देर बाद हमें कैसा मिलेगा? एल्युमिनियम का स्पून जो होगा वो क्या होगा? हॉट हो जाएगा और हम उसे टच भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यही डिफरेंस है मेटल एंड नॉन मेटल में। सो yesterday we studied the exception case also. Student, watch the complete video of part 1. Yesterday we studied the exception cases. Now an interesting fact. In this interesting fact, there is an exception case of non-metal. Graphite, in spite of being a non-metal, is a good conductor of electricity. Graphite क्या है? Graphite non-metal है, but it is a good conductor of electricity. So this is the exception case of non-metal, because all the non-metals are bad conductor of electricity, but graphite is a good conductor of electricity. So never try to put your pencil inside an electric socket because you get an electric shock. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप अपनी जो पेंसिल है वो किससे बनी होती है? पेंसिल की नोक जो बनी होती है वो बनी होती है ग्रेफाइट की। तो आप लोग कभी भी अपने पेंसिल को इलेक्ट्रिक शॉकेट से दूर रखिए, उसमें डालिए मत, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। बिकॉज इलेक्ट्रिक शॉक
ग्रेफाइट जो है वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर आप डायरेक्टली ग्रेफाइट को, इलेक्ट्रिक सॉकेट होता है ना, प्लग में डायरेक्टली अगर आपने डाल दिया उसमें और आपने उसको टच करके रखा तो आपको करंट लग सकता है। लेकिन पेंसिल में क्या है, ऊपर का जो पार्ट है वो क्या है, वुड का बना हुआ है, इसलिए वो सेफ्टी के लिए किया जाता है, ताकि बच्चे अगर गलती से भी ऐसा काम कर दे तो उनको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। नाउ कम टू दी नेक्स्ट प्रैक्टिकल टास्क नंबर 4। तो यहाँ पे दे रहा है कि कैन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे सर्किट अरेंज करने को बोला है। आप लोग सर्किट अरेंज कर लीजिए, एक साइड बल्ब लगा दीजिए, वायर से इसको ज्वाइन कर दीजिए सेल को। नाउ ऑब्जेक्ट टू बी टेस्टेड, अरेंज ए सर्किट अकॉर्डिंग टू द डायग्राम गिवन हियर, प्लेस द गिवन मटेरियल वन बाय वन टू द कंप्लीट द सर्किल एंड सी इफ द बल्ब ग्लो और नॉट। ठीक है, तो व्हाट हैपन्स, आप एक एक करके मटेरियल यहाँ पे रखते जाएंगे। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट टू बी टेस्टेड है इसमें एक एक मटेरियल हम डिफरेंट मेटल से बना हुआ रखते जाएंगे। लाइक पहले हमने क्या रखा, आयरन नेल रखा। फर्स्ट हमने रखा आयरन नेल, तो जब आयरन नेल रखा तो बल्ब क्या हुआ, बल्ब ग्लो किया। सेकेंड हमने रखा सल्फर, डज नॉट ग्लो। कोल पीस रखा, ठीक है, डज नॉट ग्लो। कॉपर वायर रखा, डज नॉट नहीं ग्लो। एल्युमिनियम फॉइल रखा, ग्लो कर गया। रबर रखा अपना, डज नॉट ग्लो। प्लास्टिक रखा, नॉट ग्लो। पेंसिल शार्पेंड फ्रॉम बोथ एंड, तो आपने पेंसिल को क्या किया, अगर दोनों तरफ से शार्प करके उसको इलेक्ट्रिक करंट दिया, ये सॉकेट में डाला, तो दूसरी तरफ का ग्रेफाइट है, ब्लैक वाला हिस्सा है पेंसिल का, उससे आपको क्या लगेगा, करंट लगेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, बल्ब क्या है, बल्ब ग्लो कर गया है पेंसिल से। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि कौन सी चीज़ें क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिकल। अगर स्कूल ओपन होता तो मैं इस प्रैक्टिकल को आप लोग को ज़रूर देती करने के लिए। सो दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिकल। यहाँ से आप लोग को पता चला कि कौन सी चीज़ें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कौन सी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नाउ नेक्स्ट, देयर इज़ ऑल्सो सम इंटरेस्टिंग फैक्ट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, अगर हम 1 ग्राम गोल्ड को, 1 ग्राम सोने को लेकर के उसको ड्रॉन करते हैं थिन वायर में, तो कितनी लंबी होगी वो, 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बनेगी। कितनी, 2 किलोमीटर्स लॉन्ग वायर। यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मंदिरों में या स्कूल्स में अगर जो घंटी होती है ना, छुट्टी के टाइम बजाते हैं या हर पीरियड पे बजाते हैं, पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, तो वहाँ पे अगर हम प्लास्टिक और रबड़ का यूज़ करें तो क्या उसमें से सेम साउंड आएगा, तो आंसर है नो, बिकॉज प्लास्टिक एंड रबर वुड आर नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स क्या है, कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, ये प्रॉपर्टी किसके लिए है, ओनली फॉर मेटल्स। तो जो बेल्स होती है जितनी, दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग ऑल द मेटल्स इज सिल्वर। सिल्वर क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, फॉलोड बाय कॉपर एंड एल्युमिनियम। तो ये 3 ऐसे हैं जो कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कौन कौन से, सिल्वर, कॉपर एंड एल्युमिनियम। बट सिल्वर बीइंग एक्सपेंसिव इज नॉट कॉमनली यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स, सो कॉपर इज यूज फॉर दिस पर्पज। सिल्वर बहुत महंगा है और कॉपर क्या है, चीप है, तो हम उसको कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं बहुत टाइम से इलेक्ट्रिक वायर्स के लिए। तो आप लोग यहाँ पे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्या बताएंगे कि कौन सा मेटल यूज़ करते हैं हम मेनली फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ ऑलवेज मेंशन योर नेम एंड सेक्शन विद योर कमेंट। सो ओपन नेक्स्ट पेज नंबर 42, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो अभी तक हमने जाना, क्या जाना, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में हम पढ़ रहे थे। क्या थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एक बार हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रिवाइज करेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल्स। पॉइंट नंबर फर्स्ट, metal are solid at room temperature except mercury which is liquid। तो what is the exception case of metal, mercury क्या है, वो liquid है, but सारे के सारे जितने भी metals है they are solid। now about the non metals are solid or gaseous at room temperature except bromine। तो यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन केस है। व्हाट इज एक्सेप्शन केस, ब्रोमाइड विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर।
नाउ पॉइंट नंबर 2, metals are hard and strong but sodium and potassium are soft and can be cut with a knife. तो सोडियम एंड पोटेशियम एक ऐसे मेटल है जिसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं. सो वी कैन से दैट दे आर नॉट सॉफ्ट. दिस इज द एक्सेप्शन केस ऑफ मेटल. सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट, so this is the exception case of metal. What about non-metal? Non-metals are not as hard as metal and have low tensile strength but diamond. एक्सेप्शन केस क्या है मेटल में? डायमंड है जो कि बहुत ही स्ट्रांग होता है, नेचुरल अकरिंग है. तो यहाँ पे यही एक्सेप्शन केस है कि अगर कोई भी चीज़ मेटल में आ रही है, बहुत सारे मेटल्स एक जैसी प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं पर एक अलग दिखा रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन केस बोल देते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 3, मेटल्स हैव मेटालिक लस्टर. ठीक है, लस्टर मीन्स शाइनिंग. नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर बट सिलिकॉन एंड ग्रेफाइट हैव मेटालिक लस्टर. तो यहाँ पे भी 2 एक्सेप्शन केस हो गए कि सारे के सारे नॉन मेटल्स लस्टर नहीं है, बट 2 हैं. कौन कौन से? सिलिकॉन एंड ग्रेफाइट. आपके क्वेश्चन टेस्ट में या एग्जाम में कहाँ से बनेंगे? यहीं से बनेंगे, डिफरेंस बिटवीन से. ठीक है, बट सिलिकॉन एंड ग्रेफाइट हैव मेटालिक लस्टर. तो जितने भी एक्सेप्शन केसेस है आप ध्यान से पढ़िए. पार्ट फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए. जैसे अब जब आप पार्ट फर्स्ट वीडियो को देखेंगे, मैम ने वहाँ पे बहुत लाइन वाइज एक्सप्लेन किया है, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ है. आप लोग अच्छे से पढ़िए क्योंकि जब टेस्ट लेंगी मैम तो यहीं से क्वेश्चन को बनाने वाली है 4 चैप्टर का. बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे 9th 10th में, तो ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत काम आने वाले हैं वहाँ पे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, metals have high melting point and boiling point except sodium, potassium, mercury and gallium. तो 4 हैं ऐसे जिनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते. 4 ऐसे मेटल्स हैं यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग का एक्सेप्शन वाला ज़रूर याद रखना है. नॉन मेटल्स में क्या है? नॉन मेटल्स के लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, पर यहाँ पे एक्सेप्शन केस क्या है? बट ग्रेफाइट एंड डायमंड आर एक्सेप्शन. इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है? हाई हैं. तो यही सारी चीज़ें एक्सेप्शन की हैं. ये एग्जाम में पूछी जाएंगी. कैसे क्वेश्चन आएगा? एक्सेप्ट केस का क्वेश्चन कैसे बनेगा आप लोगों का कि टेल अबाउट दी विच मेटल शोज द प्रॉपर्टी ऑफ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो आप लोग सबको पता चला यहाँ पे कि सारे मेटल्स तो हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है, बट विच मेटल शोज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट? योर आंसर इज सोडियम, पोटेशियम, मर्करी एंड गैलियम. तो ये 4 हैं जो कि लो मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं. तो क्वेश्चन कैसे आएगा मैम ने आप लोग को बता दिया यहाँ पे. तो आप लोग वैसे ही प्रिपेयर रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए क्योंकि स्कूल भी ओपन नहीं है. आप लोग दिन में ऐसे 2 आवर्स बनाइए, कोई भी 2 आवर्स 3 आवर्स पूरे दिन में ऐसे हों जब आप पढ़ाई कर लें. उसके बाद आपको गेम खेलना है, टीवी देखनी है, कार्टून देखना है, उसके बाद ही देखिए आप लोग. तो आप लोग का एक कंपलसरी टाइम होना चाहिए जो आपको 24 आवर्स में एक बार पढ़ना ही पढ़ना है. नेक्स्ट, metals are good conductor of heat and electricity. Silver and copper are the best conductor of electricity, but silver is very costly. तो हम कॉमनली कौन सा यूज़ करते हैं? कॉपर यूज़ किया जाता है मेटल वायर्स के लिए, फॉलोड बाय गोल्ड एंड एल्युमिनियम. गोल्ड एंड एल्युमिनियम भी क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. पर आप सबको पता है गोल्ड क्या है? बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है, तो हम उसको भी यूज़ नहीं कर सकते. अगर हम गोल्ड खरीद के उसका वायर बनाएंगे तो शायद ही कोई उस वायर को ख़रीदेगा क्योंकि बहुत ही महंगी होगी वो. सो इलेक्ट्रिक वायर्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम. नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्रेफाइट एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो यहाँ पे आपको पता चल गया, आपकी जो पेंसिल की नोक है ब्लैक कलर की होती है वो ग्रेफाइट की होती है. और आप अगर पेंसिल को दोनों साइड से छील देंगे तो ऐसा नोक बना देंगे. उसके बाद अगर आपने गलती से भी इसको सॉकेट में डाल दिया, प्लग के सॉकेट में, इलेक्ट्रिसिटी में, तो आपको क्या इस तरफ से करंट लग जाएगा. इस तरफ से अगर आपने ग्रेफाइट को पकड़ा है और इस हिस्से को अंदर डाल दिया तो आप लोगों को करंट लग जाएगा. सो स्टूडेंट, डोंट ट्राई दिस एट होम बिकॉज दिस इज़ वेरी डेंजरस. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मेटल्स आर malleable and can be beaten into thin sheets. मेटल्स आर डक्टाइल. ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, ये सब इजी है, बट एक्सेप्शन केस था जो आपको पढ़ना ज़रूरी है.
सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोग को जो मैम ने बोला है कमेंट बॉक्स में कमेंट करने को, वो कमेंट करिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और अपना नाम और सेक्शन हमेशा लिख लिए विद योर कमेंट्स। थैंक यू।